The Existence of God, Episode 2. अगर खुदा एक है तो फिर इतने मज़ाहब क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ अक्ल और लॉजिक की बुनियाद पर यह समझने की कोशिश की थी कि अगर ये कायनात वजूद रखती है तो इसका एक क्रिएटर होना ज़रूरी है, और अगर क्रिएटर है तो वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि दो अनलिमिटेड हस्तियां एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन अब एक और अहम सवाल पैदा होता है, अगर क्रिएटर एक है तो फिर दुनिया में इतने मुख्तलिफ मज़ाहब क्यों हैं? अगर ट्रूथ एक है तो फिर हज़ारों मुख्तलिफ अकायद क्यों मौजूद हैं? क्या सब सही हैं या सिर्फ एक? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे, लेकिन पहले एक बात वाज़ेह कर दूं। इस वीडियो का मकसद किसी मजहब या इसके मानने वालों की तौहीन करना नहीं है। हम हर इंसान का एहतराम करते हैं, लेकिन हर दावे को अक्ल, तारीख और एविडेंस की बुनियाद पर पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पेक्ट हर इंसान का हक है, लेकिन हर दावा एविडेंस मांगता है। पार्ट 2, फिर मुख्तलिफ मज़ाहब कैसे वजूद में आए। अब सवाल ये है, अगर इब्तिदा में पैगाम एक था तो फिर इतने मज़ाहब क्यों बन गए? इसे एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक शख्स के कान में एक जमला कहता हूँ, वो दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को, फिर चौथा, फिर पांचवा, और ये सिलसिला 100 लोगों तक चलता है। अगर दरमियान में कुछ लोग अपनी तरफ से अल्फाज शामिल कर दें या कुछ भूल जाएं, तो क्या आखिरी शख्स तक वही असल पैगाम पहुंचेगा? शायद नहीं। यही चीज़ तारीख में भी कई मरतबा हुई। वक्त गुजरा, कौमें बदलें, ज़बानें बदलें, तशरीहात बदलें, और बाज़ जगह असल तालीमात के साथ इंसानी नज़रियात भी शामिल होते गए। कहीं बुजुर्गों को हद से ज़्यादा मकाम दिया गया, कहीं फ़लसफ़े ने मजहबी अकायद को मुतासिर किया, कहीं सियासी ताकत ने मजहब को इस्तेमाल किया, और यूं आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरके वजूद में आते गए। पार्ट 3, क्या तमाम अनबिया का बुनियादी पैगाम एक था? ये एक बहुत अहम सवाल है। हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये सब मुख्तलिफ दीन लेकर आए थे? इस्लाम कहता है नहीं। इन सब का बुनियादी पैगाम एक ही था, एक अल्लाह की इबादत करो। इसे एक मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर के पास 5 मरीज़ आते हैं। किसी को सुबह दवा देता है, किसी को शाम, किसी को एक गोली, किसी को 2। दवाएं मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मकसद एक ही होता है, शफा। इसी तरह मुख्तलिफ ज़मानों में कुछ अमली अहकाम मुख्तलिफ हो सकते थे, लेकिन बुनियादी दावत हमेशा एक ही रही, सिर्फ एक क्रिएटर की इबादत। पार्ट 4, फिर इख्तिलाफ क्यों पैदा हुआ? अब सवाल यह है, अगर सब अम्बिया एक ही दावत देते थे तो इख्तिलाफ क्यों हुआ? इसकी कई वजूहात हैं। इंसान गलती करता है, इंसान भूल जाता है, और कभी इंसान जानबूझकर भी तब्दीली करता है। एक मिसाल देखिए। फ़र्ज़ करें आपके पास खालिस पानी की बोतल है। हर शख्स इसमें सिर्फ एक कतरा मुख्तलिफ रंग डाल दे। शुरू में पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन कुछ देर बाद इसका रंग बदल जाएगा। पानी तो वही होगा, लेकिन अब इसमें बहुत कुछ शामिल हो चुका होगा। इसी तरह असल तालीमात के साथ भी बाज़ औक़ात इंसानी नज़रियात, रस्में और रवायात शामिल होती गईं। पार्ट 5, क्या आज भी ट्रूथ तक पहुंचना मुमकिन है? अब सबसे अहम सवाल, अगर आज दुनिया में इतने मज़ाहब मौजूद हैं तो हम कैसे फ़ैसला करें? क्या सिर्फ इसलिए कि हम जिस घर में पैदा हुए वही मज़हब लाज़मन सच्चा है? सोचिए, अगर आप एक हिंदू ख़ानदान में पैदा होते तो शायद खुद को हिंदू समझते। अगर ईसाई ख़ानदान में होते तो खुद को ईसाई कहते। अगर बुद्ध ख़ानदान में होते तो शायद बुद्ध मत को सच्चा समझते। तो क्या सिर्फ पैदाइश ट्रूथ का मायार बन सकती है? नहीं, ट्रूथ का मायार एविडेंस होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इम्तिहान में उस्ताद ये नहीं देखता कि जवाब किस तालिब इल्म ने लिखा है, बल्कि ये देखता है कि जवाब सही है या नहीं। इसी तरह
خدا کے معاملے میں بھی ہمیں جذبات سے پہلے دلیل کو دیکھنا ہوگا۔ پارٹ 6، اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ اب ایک بہت اہم بات، اسلام یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا مذہب لے کر آئے تھے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اصل پیغام لے کر آئے جو حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی لے کر آئے تھے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو پھر اس کے دلائل بھی ہونے چاہیے، اور ہم اسی سیریز میں ایک ایک دلیل کو سکون، احترام اور تحقیق کے ساتھ دیکھیں گے۔ اینڈنگ اب ایک آخری سوال، اگر تمام مذاہب ایک کریٹر کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا سب مذاہب میں کریٹر کا تصور بھی ایک جیسا ہے؟ کیا کریٹر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کریٹر انسان بن سکتا ہے؟ کیا کریٹر کھاتا، سوتا یا کمزور ہو سکتا ہے؟ یا کامل کریٹر ان تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے؟ اسی موضوع پر ہوگی ہماری اگلی ویڈیو۔